तो आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का जीके जो आप विभिन्न परीक्षाओं में यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो प्रिंट करने के लिए आप लोगों को लगभग सबको पता होगा, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जो है CTRL P, कंट्रोल पी ये शॉर्टकट की है आपका प्रिंट करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्स्ट को केंद्र मतलब सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल E, कंट्रोल T, कंट्रोल R, कंट्रोल C। तो अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है तो इसके लिए आपका कमांड हो जाएगा कंट्रोल E। ये फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रण से पहले पृष्ठपूर्ण अवलोकन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये हमारा रहेगा कंट्रोल+F2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडू टाइपिंग के लिए शॉर्टकट की है? निम्नलिखित में से कौन अंडू टाइपिंग के लिए शॉर्टकट की है? तो ये लगभग जिन्होंने अभी इससे पहले कंप्यूटर का क्लास लिया होगा उसको पता होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सही है, जिसको CTRL+Y शॉर्टकट की। तो दूसरा नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। विंडो के आकार बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसके लिए हम आते हैं कंट्रोल और प्लस, ये दूसरा जो नंबर का है सेकेंड नंबर का, ये हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बीच में कोई लंबी बातचीत नहीं। तो चलिए, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो इसका ऑप्शन है पहला कंट्रोल R, विंडोज R, अल्ट R, शिफ्ट R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विंडोज+R जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज की अंतिम कार्यवाही को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अभी मैं आपको बताया, यहाँ अगर मैं पहले आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर किसी को रीडू करना है तो कंट्रोल+CTRL+Y होगा, और किसी ऑप्शन को अगर आपको अंडू करना है तो उसका होगा CTRL+Z, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज लोगो कुंजी +E, F5, विंडोज+I, विंडोज+C। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज+C। ये विंडोज का ऐसा साइन होता है ना, विंडोज+E। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जब विंडोज 10 में कोई फोल्डर खोलते हैं और कंट्रोल A दबाते हैं तो क्या होता है? मौजूदा फोल्डर के सब फोल्डरों को छोड़कर सभी फाइलें चयनित होती हैं। नंबर 2, मौजूदा फोल्डर की फाइलों को छोड़कर सभी फोल्डर चयनित होते हैं। नंबर 3, मौजूदा फोल्डर के सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित होते हैं, और फोल्डर की केवल पहली 10 फाइल और सब फोल्डर चयनित होते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है। मौजूदा फोल्डर के सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित हो जाते हैं। ये रहा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज पर नए टैब खोलने के लिए
कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो गूगल क्रोम में अगर हमको नया टैब डाउनलोड टैब खोलना है तो इसका शॉर्टकट की है CTRL+G, CTRL। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ctrl+Y का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 1 इसका आंसर है पैराग्राफ अलाइन करने के लिए, नंबर 2 एक दस्तावेज को बंद करने के लिए, नंबर 3 अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए, अंतिम क्रिया पूर्वता करने के लिए। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया है, इसका ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको 2 बार अभी आपको पढ़ा चुका पिछले क्वेश्चन में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन नंबर 3 है, अंतिम क्रिया को रीडू करने के लिए, रिपीट करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? होम की, इंड की, Ctrl+Ind, पेज डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+Ind। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज में अस्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? विंडोज में अस्थायी रूप से डिलीट, नंबर 2 F2, नंबर 3 बैक स्पेस। नहीं, बैक स्पेस तो सिंगल वर्ड को डिलीट करने के लिए होता है। F2 डिलीट अगर किसी फोल्डर या किसी चीज को डिलीट करना है तो जो है अस्थायी रूप से डिलीट नहीं हो सकती। अस्थायी रूप से हमको डिलीट करना है तो ऑप्शन नंबर 4 Shift+Delete। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, Shift+Delete। अगर हमको किसी चीज को परमानेंट डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट करने के लिए हमको Shift+Delete कुंजी का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी पे। नंबर 1 Alt+Delete, नंबर 2 डिलीट, नंबर 3 एस्केप की, नंबर 4 बैश एस्केप। तो इसमें आपको पता है कि अगर हम कोई चीज वर्ड यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो अगर इसको हमको थोड़ा थोड़ा अगर हमको यहाँ से हटाना है तो इसके लिए हमको बैक स्पेस का यूज हम लोग करते हैं। तो बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर 4 बैक स्पेस, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। देखिए फिर वही वापस क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ परमानेंट डिलीट नहीं है, यहाँ सिर्फ डिलीट करने के लिए है। तो यहाँ हमको क्या दिया, शिफ्ट डिलीट का हम उपयोग करते हैं किसी चीज को अगर हमको परमानेंट डिलीट करना है। एंटर डिलीट अगर हम किसी चीज को सिलेक्ट करके अगर डिलीट करना है तो एंटर डिलीट करते हैं। यहाँ आ जाएगा अगर हम किसी चीज को डिलीट करना है तो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Delete। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है? अगर हम किसी फोल्डर के नया फोल्डर बना रहे हैं तो इसके लिए हमको Ctrl+C, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया है, Ctrl+C। ऑप्शन नंबर 2 Ctrl+Shift+N, कंट्रोल फिर F2। लेकिन इसमें राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N जो है, अगर हमको एक फोल्डर नया बनाना है और इसके लिए शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड का प्रभाव किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? तो ये पहले आप 2-3 बार इसी वीडियो में मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। तो इसका नंबर 1 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर अंडू, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढने संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग होता है। अगर हमको कोई चीज, मान लीजिए MS वर्ड या कोई भी चीज, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें हमने कोई टेक्स्ट बहुत ज्यादा एक पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया है, उसमें हमको किसी एक कॉमन या किसी भी एक वर्ड को ढूंढना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको Ctrl+Ctrl+F, Ctrl+F का फाइंड करने के लिए Ctrl+F का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+F सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम आता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो कर्सर को दाएं ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को पेज के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ के नीचे ले जाने के लिए।
इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कर्सर को एक शब्द से दाएं ले जाने के लिए अगर हम कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करेंगे तो हमारा कर्सर जो है इस दिशा में ऐसे जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ लिखे हैं तो हमारा कर्सर अगर यहाँ रहेगा तो ये धीरे 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 यहाँ आ जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल अल्ट F4 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नंबर 1 सक्रिय आइटम को बंद करने के लिए, सक्रिय कार्यक्रम को से बाहर जाने के लिए, कंट्रोल बंद करने के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ अगर ये नहीं रहता तो सभी हो सकते थे अगर ये 3 नहीं रहता, लेकिन इसका राइट आंसर है सक्रिय आइटम को बंद करने के लिए अल्ट F4। अल्ट F4 अगर कोई आइटम सक्रिय है तो उसको बंद करने के लिए अल्ट F4। अगर आप होम टैब पे हैं, जो विंडोज का होम टैब है, तो उस वहां अगर आप कंट्रोल F4 करेंगे, CTRL प्लस F4, वहां अगर ये इस कुंजी का उपयोग करेंगे तो ये आपका सिस्टम शट डाउन के शॉर्टकट में भी ये यूज होता है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब इसके बाद हम आते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और नए क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए